हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको अपने इयररिंग्स के कलेक्शन। आखिर क्यों ना मैं भी अपने पास जो कुछ भी है उसको आपसे शेयर करूँ। जी हाँ, इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि जो मेरे पास बहुत ज़्यादा है मैं आपको वो दिखाती हूँ। मेरे पास इयररिंग्स का कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं पता नहीं कितने साल से इयररिंग्स ले करके बस रखती जाती हूँ, मैं उसको पहनती नहीं हूँ। मुझे कहीं भी जाने का जब भी मौका मिलता है, लाइक मॉल या फिर मैं कहीं अगर किसी अदर सिटी में जाती हूँ या फिर मैं किसी महोत्सव में जाती हूँ, तो मैं अक्सर करके ऐसा होता है कि मेरी जो नज़र होती है ना, वो तीखी नज़र सीधा ईयरिंग पे जाती है और मुझे हर तरीके का ईयरिंग लेने का एक ऑब्सेशन सा होता है। तो मैंने कलेक्ट किए हैं बहुत सारे ईयरिंग। ये अलग की बात है कि मैं पहनती बहुत कम हूँ। लाइक अगर मेरे पास 100 ईयरिंग्स है तो मैं उसमें से शायद ही 2 या 3 पहनती हूँ। कुछ टाइम बाद मैं उसको गिव अवे कर देती हूँ, लाइक मेरी फैमिली में किसी को या फिर रिलेटिव्स में या जो मेरे वहाँ काम करने आते हैं उनको। तो मेरे साथ ऐसे ही चलता रहता है, मैं बस लेती हूँ, पहनती बहुत कम हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ जो कुछ चीज़ें मैं पहनती हूँ। लाइक ये जो ईयरिंग है ये मैंने लिया था महोत्सव से, और आप बिलीव नहीं करेंगे, ये सिर्फ 30 रुपीज़ का था। और 30 रुपीज़ के होने की वजह से मैंने 5-6 ईयरिंग्स ले लिए थे। वो मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो साड़ी पे या सूट पे हर तरीके की ड्रेस पे वो चल जाता है। फिर मैंने लिया था एक ये वाला, ये भी सिर्फ 30 रुपीज़ का था और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि लो, ये 100 150 तक के मिलते हैं तो मैं क्यों ना ले लूँ। तो ये वाला मैंने लिया, ये आप जीन्स पे पहन सकते हो। फिर ये मैंने लिया था, ये भी वहीं से 30 रुपीज़ में ही लिया था। ये मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया था, बट मुझे अच्छा लगा था कि मैं किसी और को भी दे सकती हूँ, इसलिए मैंने ले लिया। मुझे ये ईयरिंग अच्छी लगती है तो मैंने इसको लिया और अभी तक मैंने पहना नहीं है। उसके बाद से मैंने जो पुरानी ईयरिंग्स जो हमेशा मैं ले कर के रखती हूँ, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। ज्वेलरी रखने के लिए ये जो मेरा बॉक्स है ये बेस्ट होता है क्योंकि इसमें टोटल मतलब काफ़ी ज्वेलरी भी आ जाती है और इसमें ख़राब नहीं होता है ऐसा कुछ। और ये जो ईयरिंग है, ये ग्रीन ईयरिंग, मुझे लगता है ये आज से 3 या 4 साल पहले मैंने परचेज़ किया था, किसी मॉल से लिया था। तो ये मुझे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी, ये 1200 और 1300 की थी। और आप बिलीव नहीं करोगे, शायद मैंने इसको 12 या 13 बार भी नहीं पहना है। और इसको मुश्किल से मैंने 2 या 3 बार ही कैरी किया हुआ है। और ये ईयरिंग मुझे बहुत प्रिटी लगती है, बहुत प्यारी लगती है। तो इसको मैंने अभी तक संभाल के रखा है, कभी कुछ ऐसा पड़ता है तो मैं पहन लेती हूँ। और उसके बाद से इस टाइम में बहुत ज़्यादा जो फ़ैशन में है वो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी। तो ऑक्सीडाइज में मुझे कहीं भी कोई भी ज्वेलरी अच्छी लगती है तो मैं उसको ले लेती हूँ, कभी वो बड़ी कभी छोटी। हाँ, मेरे हेयर जो है, मेरे बालों की लेंथ थोड़ी कम है तो मुझे नहीं लगता कि मेरे पे बहुत बड़ी बड़ी ईयरिंग सूट करेंगी, बट मुझे अच्छा लगता है तो मैं ले लेती हूँ और पहनती भी हूँ तो फिर ठीक लगता है। फिर ये ईयरिंग मैं अपने गाँव, हाँ, मैं जब अपने गाँव जाती हूँ तो वहाँ पे जो आसपास की कुछ अच्छी दुकानें हैं तो वहाँ पे मुझे ईयरिंग्स के कलेक्शन बहुत अच्छे मिल जाते हैं, तो मैं वहाँ से भी परचेज़ कर लेती हूँ। मेरे पास ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का भी कलेक्शन अच्छा है। अभी जो मेरे पास लेटेस्ट में प्रेजेंट है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये मैंने लिया था अपने नंद की शादी में, मैंने तिलक में पहना था। ये काफ़ी हैवी है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने इसको एक ही बार पहना था, सिर्फ तिलक में। इसके बाद से मैंने कभी इसको कैरी नहीं किया। किसी को पसंद आती है और मेरे से चाहता है लेना तो फिर वो मांगता है और मैं दे भी देती हूँ उसको, मुझे ऐसा कुछ इशू नहीं होता। फिर ऑक्सीडाइज में ये एक झुमके जैसा जो है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, अक्सर करके मैं इसको कैरी करती हूँ। ये मैंने अपनी नंद की इंगेजमेंट में पहना था। ये मुझे बहुत प्रिटी लगता है क्योंकि ये ड्रेस के ही ऊपर इसका ये जो कॉम्बिनेशन था ड्रेस से वो काफ़ी अच्छा था। और कुछ लोगों ने मेरे से पूछा भी था कि ये ईयरिंग फ़ोटोज़ में ये ईयरिंग तुमने कहाँ से ली। ये भी बहुत सस्ती ईयरिंग, लाइक 50-50 रुपीज़ में मैंने ये ईयरिंग ली थी। और वो भी मैं जीन्स टॉप या फिर सूट पे कैरी कर लेती हूँ। ये ईयरिंग मेरे हस्बैंड ने गोवा से लाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने शायद एक बार इसको पहना है। उसके अलावा ये मैंने दिल्ली से लिया था, सरोजनी नगर मार्केट से। ये ईयरिंग भी मुझे बहुत प्यारी लगती है। और बस दिक्कत ये है कि जब भी इसको पहनो तो इसके जो स्टोन हैं वो एक दो गिर जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे बहुत कम ही कैरी करती हूँ। और उसको मैंने पहना था अपने देवर के मेहंदी के फंक्शन में, मैंने उसको कैरी किया था लहंगे के साथ। ये जो ईयरिंग है ये इस टाइम काफ़ी ज़्यादा फैशन में है, अक्सर करके आप देखते होगे कि लोग पहनने हुए मिल जाते हैं, तो मुझे भी अच्छी लगी थी और मैंने इसको परचेज़ किया था। ये मेरे हस्बैंड लाए थे गोवा से ईयरिंग। ये मैंने लिया था महोत्सव से। ये मुझे
कुछ खास पसंद नहीं है, इवन मुझे पसंद नहीं है। मैं इसको सोच रही हूँ मैं किसी को दे दूँगी। कुछ इयरिंग्स मेरे पास शायद 8-10 साल पुरानी, लाइक ये इयरिंग मेरे पास 8 या 10 साल पुरानी है, मुझे किसी ने दिया था। और उसके बाद से मेरे पास बहुत अभी थोड़ी लिमिटेड दिख रही हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं इधर उधर कर देती हूँ, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं होता कि कहाँ रखा हुआ है। तो जो मेरे बॉक्स में है अक्सर करके मैं उसमें से कुछ भी निकाल के पहन लेती हूँ, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। और थोड़ा सा फेमस कर दो यार, थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ, थोड़ा सा फेमस कर दो। और बस थोड़ा सा कुछ हो जाए, फिर मेरे सारी इयरिंग्स तुम लोग ले लेना, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं पूरे इयरिंग्स के अपनी पूरी ड्रेस भी न्यौछावर कर दूँगी तुम पे। और बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मेरे उसमें इनबॉक्स में जा कर के कमेंट करना। और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हो ये भी आप मुझे बता सकते हो, फिर मैं उसके बेस पे आपको वीडियोस बना करके दिखाऊंगी, जो भी सुटेबल होगा, जो भी कॉम्पिटेंट होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।